सृष्टि को बचाने के लिए किया विश्वान, भक्त की एक पुकार पर आए स्वयं भगवान। बैठे हैं कहीं घनघोर वन में तो विराजे हैं कहीं पहाड़ों पर। लिया हर युग में अवतार और बढ़ाया अपने भक्त का मान। हर नाम में तुम हो भगवान, चाहे कहूँ राम या श्याम। जल्द लेकर आ रहे हैं प्राचीन मंदिरों के इतिहास के साथ पल पल राजस्थान पर हमारी एक भक्तिमय श्रृंखला आस्था। शनि ग्रह के प्रति अनेक आख्यान पुराणों में प्राप्त होते हैं। शनिदेव को सूर्यपुत्र एवं कर्मफल दाता माना जाता है, लेकिन साथ ही पितृ शत्रु भी। शनि ग्रह के संबंध में अनेक भ्रांतियां और इसलिए उसे मारक, अशुभ और दुख का कारक माना जाता है। पाश्चात्य ज्योतिषी भी उसे दुख आने वाला और दुख देने वाला मानते हैं, लेकिन शनि उतना अशुभ और मारक नहीं है जितना उसे माना जाता है, इसलिए वह शत्रु नहीं मित्र है। मोक्ष को देने वाला एकमात्र शनि ग्रह है। सत्य तो यह है कि शनि भगवान प्रकृति में संतुलन पैदा करते हैं और हर प्राणी के साथ उचित न्याय करते हैं। जो लोग अनुचित विषमता और अस्वाभाविक क्षमता को आश्रय देते हैं, शनि केवल उन्हीं को दंडित प्रताड़ित करते हैं। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनि हैं। शनि देव की आराधना के लिए दुर्लभ संयोग शनिश्चरी अमावस्या ही होती है। पुराणों के अनुसार इस दिन शनि भगवान का जन्म हुआ था। शनि महाराज को तेल, काले उड़द, काले तिल, काला कपड़ा चढ़ाकर पूजा की जाती है। व्यक्ति जिस पर साढ़े साती चल रही होती है, वह व्यक्ति घोड़े की नाल से बनी हुई अंगूठी धारण करता है, जिसकी वजह से शनि महाराज का व्यक्ति पर कुप्रभाव कम रहे। उदयपुर में ही शनिदेव का एक मंदिर है, जो हाथीपोल दरवाजे के पास लोहा बाजार में स्थित है। कहा जाता है कि जब हाथीपोल पर बीते समय में हाथी बांधे जाते थे, तो हाथी बांधने के लिए लोहे की जंजीरें उपयोग में ली जाती थी। बड़ी मात्रा में लोहा उपयोग में लिया जाता था। तभी से यहाँ पर शनिदेव का मंदिर स्थापित है। आज भी मंदिर के आसपास पूरे क्षेत्र में लोहे का ही व्यापार होता है। उदयपुर में शनिदेव का यह मंदिर अपने चमत्कारों के लिए भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर में शनिदेव अपने पिता सूर्यदेव को निगलने की मुद्रा में है। यहाँ पर सैकड़ों लोग शनिदेव की पूजा करने आते हैं। महाराणा फतेह सिंह ने इसके लिए जमीन उपलब्ध करवाई थी। कहा जाता है कि शनिदेव की दृष्टि किसी पर नहीं पड़नी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्थापित प्रतिमा में शनिदेव की दोनों आंखें सामने की तरफ न होकर साइड में है। शनिदेव हाथी पर विराजमान नरसिंह स्वरूप धारण किए हुए हैं। इस प्रतिमा की विशेष बात यह है कि इसमें शनिदेव भगवान सूर्यदेव को निगलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देश के अन्य मंदिरों में प्रतिमा काले रंग की होती है, लेकिन यहाँ पर प्रतिमा का चांदी का श्रृंगार किया जाता है एवं विशेष अवसर पर प्रतिमा को सोने की अंगी से सजाया जाता है। 13 वर्षों पूर्व मंदिर में शनिदेव की एक अष्ट धातु की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित की गई थी, जहाँ पर श्रद्धालु तेल अर्पित किया करते हैं। यह मान्यता है कि शनिदेव को अगर तेल अर्पित किया जाए तो इनका प्रभाव कम हो जाता है। तेल के साथ शनिदेव को काले उड़द, काला तिल, लोहा व काला कपड़ा भी चढ़ाया जाता है। काला वस्त्र शनिदेव को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है, इसलिए यह मान्यता है कि शनिवार को काले वस्त्र धारण करने से शनिदेव खुश हो जाते हैं। शनिवार के दिन शनि पूजा करके काले कुत्ते को रोटी खिलाने या दूध पिलाने से शनि का प्रभाव कम होता है। शनिदेव सारे देवी देवताओं के सेनापति हैं। वह शनिदेव दंडाधिकारी भी हैं, इसीलिए शनिदेव को न्यायमूर्ति के रूप में भी देखा जाता है। इस मंदिर में एक खासियत यह भी है कि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग शनि महाराज की पूजा करने आते हैं।
महाकाल की झांकी के साथ शनिदेव महाराज की सवारी इसी मंदिर से महाकाल की सवारी में शामिल हो जाती है। उसे गुरु शिष्य मिलन कहा जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या को शनि महाराज का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें उन्हें स्वर्ण अंगी का श्रृंगार धराया जाता है। इस मंदिर में राम भक्त हनुमान जी का भी मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि जब शनिदेव 7.5 लगाने के लिए रावण के यहाँ पहुंचे, रावण बड़ा शिव भक्त था। उसकी भक्ति के प्रताप से, महादेव व आशीर्वाद से रावण ने शनिदेव को कारागृह में बंदी बना लिया और कुछ समय उपरांत जब हनुमान जी ने लंका दहन किया, तब हनुमान जी ने शनिदेव को रावण के कारागृह से मुक्त करवाया। तब शनिदेव ने हनुमान जी को यह वचन दिया कि जो कोई भी आपकी भक्ति करेगा उस पर मेरा दुष्प्रभाव नहीं रहेगा। इसलिए प्रत्येक शनि मंदिर में हनुमान जी का मंदिर भी होता है और अगर कोई मंगलवार को व शनिवार को हनुमान जी की पूजा करता है व तेल अर्पित करता है तो उस पर शनि अपनी 7.5 का दुष्प्रभाव नहीं डालते। मंदिर में हनुमान जी के साथ शिवलिंग विराजमान है एवं गणेश जी, कार्तिकेय जी और पार्वती जी की भी मूर्तियां हैं। इससे मंदिर में खेड़ा खूट भेरू जी का भी स्थान है। कहा जाता है कि भेरू जी का धड़ यहाँ स्थापित है और शीश की पूजा सिटी पैलेस में की जाती है। मेवाड़ राजघराने के सदस्य अपने विवाह से पूर्व यहाँ भेरू पूजन के लिए आते हैं। उसी के बाद वह अपना वैवाहिक जीवन शुरू करते हैं। मंदिर में ही चामुंडा माता जी की भी मूर्ति स्थापित की हुई है। मंदिर में 9 ग्रह भी देखने को मिलते हैं। मंदिर रंगीन कांच के काम से सुसज्जित है, जो आकर्षण का केंद्र है। मंदिर के पुजारी के अनुसार इस मंदिर के दर्शन करने मात्र से सभी प्रकार के कष्टों का छुटकारा मिलता है। शनिदेव के इस चमत्कारिक मंदिर में तेल चढ़ाने और छाया दान करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही भक्तों की सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। अंत में हम सभी शनिदेव से यही प्रार्थना करते हैं कि कोरोना महामारी से हमें जल्द ही मुक्ति दिलाएं, ताकि हम सब लोग पहले की तरह अच्छी जिंदगी जी सके। हमारे हाथीपोल मंदिर पे 13 पुजारी की एक ट्रस्ट बनी हुई है, जिसमें हम परंपरा बाप दादा के समय से सेवा पूजा करते हुए आ रहे हैं। ये हमारा जो मंदिर है बहुत ही प्राचीन और शनि धाम कहलाता है। ये बहुत ही पुराना मंदिर है। यह हर भक्त की सारी मनोकामना पूर्ण होती है। ये मंदिर काफ़ी सदियों से बना हुआ है। इसके मंदिर के साथ में एक भैरवनाथ का जो स्थान है वो एक प्राचीन मूर्ति है, जिसके अंदर जब ये सेलकोट हुआ करती थी, जिस वक्त में सभी की जब शादी होती तो खेड़ा कोट भैरू की जब पूजा नहीं होती तो उनके घर गृहस्थी नहीं बनता। यहाँ पूजा करना बहुत ज़रूरी होता था। यहीं पूजा करके अपना गृहस्थी जीवन संवारते थे। ये पुराना ऐतिहासिक मंदिर है जो हमारे बाप दादा के टाइम से बना हुआ है। सभी भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और आस्था का एक केंद्र है।